हमारा डिजिटल खाता सिस्टम का एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके अंदर हमने काफ़ी यूआई इम्प्रूवमेंट भी की है और इसके साथ साथ हमने मोर फंक्शनलिटी इसके अंदर ऐड की है। तो मैं आपको ये रिव्यू करवाता हूँ कि कैसे इसको हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है, और कैसे इसकी जो नई फंक्शनलिटी है उसको हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ हमने मॉडिफिकेशन की है खातों के अंदराज के अंदर, रकम बनाम के अंदर, और इसमें जो नई चीज़ हमने डाली है वो अखराजात का अंदराज है, ठीक है। ऑपरेटर का अंदराज है, ऑपरेटर की हमने परमिशन इसके अंदर डाली हैं। रिपोर्ट्स जो हैं वो नई जनरेट की हैं। इस चीज़ के लिए हमने सबसे पहले एप्लीकेशन की सेटिंग करते हैं। एप्लीकेशन की सेटिंग के अंदर आप आएँ, कंपनी की सेटिंग, जब आपका जो बिज़नेस का नाम है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, उसका एड्रेस सेलेक्ट करें, यहाँ पे लिखें और रब्ता नंबर, और यहाँ से आप उसका मोनोग्राम भी अपलोड कर सकते हैं। इसको महफूज कर दें, ये आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। इसी के अंदर से आप रिकॉर्ड की कॉपी बना सकते हैं और उसी रिकॉर्ड को रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ खातों से। खातों के अंदराज में ज़ामन वो होता है जो आप गारंटी देता है किसी बंदे की, ठीक है। यहाँ से आप उसका अंदराज कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ज़ामन का एक अंदराज किया हुआ है, ठीक है, मतलब हम खुद ही उस बंदे के ज़ामन है। अब कोई बंदा किसी का ज़ामन बनता है तो यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे अली अहमद, ठीक है। मोबाइल नंबर अगर है ठीक है, नहीं है तो पता उसका लाहौर लिख देते हैं, ये महफूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, खाते की किस्म में आएंगे। खाते की किस्म में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किस्में ऐड हैं, जिसमें कैश का खाता है, बैंक है, दुकानदार है, गाहक है, खातादार है, सेलमैन है, कंपनी है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम खाते के अंदराज में आते हैं। ये खाते का अंदराज है, यहाँ से आप खाते का नया अंदराज कर सकते हैं। नए अंदराज पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास सबसे पहले खाते की किस्म आएगी कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में मेरे पास दो चीज़ें आती हैं कि मैं जिससे रकम लेता हूँ वो मेरे कैश अकाउंट में चली जाए जब मैं अखराजात करता हूँ। जिससे भी आप रकम लेते हैं तो दो सूरत में लेते हैं, ठीक है, या तो कैश की सूरत में लेते हैं या बैंक की सूरत में लेते हैं। बैंक में आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। तो उस मकसद के लिए मैं यहाँ पे दो अकाउंट जनरेट करूँगा। एक कैश का करूँगा जो मेरे पास कैश इन हैंड होता है, एक मैं बैंक का करूँगा जो आपका बैंक के अंदर लेन देन चलता है। तो मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं ऑफिस कैश के नाम से एक खाता बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं उसको महफूज कर देता हूँ और उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे बैंक, सपोज़ करें आपका एक बैंक में नहीं, दो में नहीं, तीन चार पाँच बैंक में अकाउंट है, तो वो सारे आप बैंक के अंदर डालेंगे अकाउंट्स। लाइक मेरा हबीब बैंक में अकाउंट है, ठीक है, हबीब बैंक सॉरी लिमिटेड, ठीक है। अब इसमें मैं अपना अकाउंट नंबर लिखूँगा। फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट नंबर है 123456789 जो भी है, ठीक है, ये मेरा अकाउंट नंबर है। आगे मैं लिखूँगा जी वो किस मतलब इसको राब्ते नंबर में ज़ीरो डाल दूँगा। एड्रेस, बैंक का जो एड्रेस है वो लाहौर है, ठीक है जी, इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर तो मेरा दुकानदार के साथ लेन देन है, मैं दुकानदार सेलेक्ट करूँगा। अगर गाहक के साथ है गाहक, अगर मेरा खातादार है, मतलब दुकानदार भी नहीं है गाहक भी नहीं है, वैसे खातादार हैं, वैसे लोगों को आपने पैसे दिए हुए हैं या उनसे लेने हैं, तो आप ये सिलेक्ट करें, सेलमैन, कंपनी, ये सारे काम आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ से खातादार सेलेक्ट करूँगा। खातादार में दो यहाँ पे मोहम्मद अहमद, ठीक है। यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर अगर है तो मैं डाल दूँगा, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे ज़ीरो डाल दूँगा। मैं एक और खातादार जो है वो बना लेता हूँ, ठीक है, अली अहमद, ठीक है, कराची। ये मैंने खातादार यहाँ पे बना दिए, ठीक है। और एक और खातादार बना लेते हैं जिसको मैं कहता हूँ जी उस्मान अली, ठीक है, लाहौर। यहाँ पे अगर उसका कोई ज़ामन है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, वरना खुद ही उसकी ज़ामनी दे दें आप, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से महफूज कर दिया, ठीक हो गया। ये मेरे सारे खाते आ गए जिसमें कैश का मेरे पास एक ऑफिस कैश है, बैंक का मेरे पास है, खातादार में मोहम्मद अहमद है, अली अहमद है, उस्मान, ये सारे मेरे खातादार हैं। यहाँ से आप इनको सर्च आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चेक करें, मोहम्मद अहमद, अली, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इनको आप तब्दील भी कर सकते हैं, इनको आप डिलीट भी कर सकते हैं, जिसको आपने डिलीट करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी वर्किंग मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्किंग
आपने करनी है रकम जमा और रकम बनाम है। रकम जमा की बात करते हैं, ठीक है। मैं रकम जमा पे मैंने क्लिक किया है। ये लिखा हुआ है खाता जमा। खाता जमा का मतलब है कि किस खाते में आपने जिससे रकम लेनी है वो आपने किस खाते में जमा करनी है। अगर तो आप कैश की सूरत में ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, एंटर का बटन प्रेस करना है और कैश खाता सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप कैश की सूरत में नहीं ले रहे, आप बैंक की सूरत में ले रहे हैं, तो आपने यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेना है। मैं फ़िलहाल कैश की सूरत में ले रहा हूँ तो मैं यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ और कैश किस से ले रहा हूँ उसका मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा। मैं ले रहा हूँ अली अहमद से, सॉरी मोहम्मद अहमद से, ठीक है। मैं रकम ले रहा हूँ जी मोहम्मद अहमद से, मैंने 50,000 रुपये लिया है। वसूली की तारीख आप लिख दें, ठीक है। और तफसील में लिख दें कि अली से रकम वसूल पाई, ठीक है, वसूल पाई, ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या काम करूँगा, इसको वसूल कर लूँगा। वसूल करें पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी रकम अली से वसूल होने के बाद मेरे ऑफिस वाले कैश के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ बे, अली ने मुझे बैंक के ज़रिए भी रकम भेजनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ कि जिस बैंक के अंदर मैंने रकम डालनी है और किस से डालनी है। जी अहमद है, उसने मुझे 50,000 रुपये कैश दे दिया। वो कहता है 50,000 रुपये मैं बैंक में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो उसने बैंक में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है तो मैंने बैंक सेलेक्ट कर लिया। 50,000 रुपये उसने बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन उसने कर दिया। ये लें जी। अच्छा जी, ये आपकी रकम रिसीव हो चुकी है। इसको कहते हैं रकम जमा। बनाम का मतलब ये होता है, देखें जब आप जमा कर रहे होंगे तो ये देखें जमा की रकम की फ़हरिस्त। ये देखें आपने मोहम्मद अहमद से आज की तारीख में 50,000 रुपये जमा किया है और ऑफिस कैश के अंदर आपने ये डाला है। फिर उसी अहमद से आपने इसी तारीख को 50,000 रुपये और लिया है, वो बैंक के अंदर आपने डाला है, ठीक है जी। अब रकम बनाम करते हैं। बनाम का मतलब है कि आप किसी खाते में से, एक खाता आपका कैश का है या बैंक का है, आप किसी को रकम देते हैं, इसका मतलब ये है। तो बनाम खाता यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। भाई अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि मुझे कैश में 10,000 रुपये चाहिए, तो मैं यहाँ से कैश अकाउंट सेलेक्ट करूँगा और उस बंदे का नाम सेलेक्ट करूँगा जिसको मैं 10,000 रुपये देना चाह रहा हूँ। मैं अली अहमद मैंने सेलेक्ट कर लिया। अली अहमद को मैंने जी 10,000 रुपये कैश अकाउंट से दे दिया, उधार लिया, ठीक है। अली अहमद ने 10,000 रुपये मेरे कैश अकाउंट से उधार ले लिया। मैं जब इसको ऐड करूँगा तो ये रकम ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं, कोई बंदा मुझे कहता है कि यार मुझे बैंक से ऑनलाइन उधार चाहिए, तो मैं यहाँ से बैंक सेलेक्ट करूँगा कि किस बैंक से मैंने उसको उधार देना है। तो यहाँ से उस बंदे का नाम सेलेक्ट करूँगा। अली अहमद कहता है कि जी मुझे 20,000 उधार चाहिए बैंक में से, मतलब ऑनलाइन करवा दो। तो मैं क्या काम करूँगा, उसको ऑनलाइन करवा दूंगा बैंक में। यहाँ से आप वो सारा ट्रांजैक्शन आईडी वो सारा कुछ लिख सकते हैं तफसील के अंदर, इसका कोई मसला नहीं है। ये रकम मैंने उसको बनाम कर दी है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बनाम की भी आप फरिस्त आ जाएगी। आप बनाम को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी कोई गलत इंट्री हो गई है तो आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी अखराजात का अंदराज। अखराजात मतलब आपके ऑफिस में या आपके जो भी बिज़नेस है उसमें अखराजात तो डेफिनेटली होते हैं। तो यहाँ पे अखराजात की किस्म ऐड करेंगे। किस्म में हमारे पास किरायाजात आ जाते हैं जो हम अदा करते हैं, ठीक है। उसके बाद बिजली के बिल आ जाते हैं, वो भी हम अदा करते हैं। लोगों को हम तनख्वाह भी अदा करते हैं। उसके बाद हमारे मुतफरक अखराजात भी होते हैं, ठीक है। अखराजात ये भी हमारे होते हैं। ये मैंने कैटेगरी इसके अंदर डिफ़ाइन कर दी है। अब अखराजात की फ़हरिस्त में मैं जब आऊँगा, नए खर्चे पे क्लिक करूँगा तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने किस खाते में से ख़र्चा करना है। क्या ज़ाहिर है कैश अकाउंट से करेंगे। कैश अकाउंट से जी हमने 5,000 रुपये बिल्डिंग का किराया दे दिया, ठीक है। आप तफसील के अंदर किराया अदा किया, किसको किया, अली को किया जी, ठीक है। आपने इसको अंदराज कर लिया, ये हो गया। उसके बाद जनाब आपने ऑफिस कैश ही ऑलरेडी सिलेक्टेड है और इसमें से आपने जनाब बिजली का बिल भी अदा किया 2,000 रुपये, जो आपने माह जनवरी का बिल अदा किया, ये आप लिख सकते हैं। ये आप अंदराज करेंगे, अंदराज हो जाएगा। ये देखें 2 अंदराज हो गए। आपने ऑफिस कैश में से 5,000 रुपये किराया अदा किया, फिर उसे ऑफिस कैश में से 2,000 आपने क्या किए,
बिल अदा किया। ये 5 और 2 7,000 आपके अखराजात हो गए हैं। अब बढ़ते हैं रिपोर्ट्स की जानिब। मैं जब रिपोर्ट्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 5 रिपोर्टें हैं। ये लिखा हुआ है अखराजात की रिपोर्ट। अखराजात ज़ाहिर है हमने 7,000 रुपये अखराजात किए हैं, तो आप यहाँ से 2 तारीखों के दरमियान में भी अखराजात चेक कर सकते हैं। मैं रिपोर्ट देखें पे क्लिक करूँगा तो क्या करेगा वो मुझे अखराजात की पूरी एक लिस्ट दे देगा जो मैंने किए होंगे। ये आप लिस्ट में चेक करें कि मैंने पहले 5,000 रुपये बिल्डिंग का किराया अदा किया है, किसको किया है, अली को किया है जी। दूसरे नंबर पे मैंने बिजली का बिल अदा किया 2,000 रुपये, किस महीने का था, जनवरी का था। ये 7,000 रुपये टोटल रकम मेरी अखराजात में आ गई है, ठीक है जी। फिर उन्हीं रिपोर्ट के अंदर कैश और बैंक बैलेंस की रिपोर्ट है। कैश और बैंक बैलेंस का मतलब है मेरे पास ऑफिस कैश कितना है और बैंक बैलेंस कितना है, दोनों को मिला के कुल मेरे पास कितने पैसे हैं। तो मैं जब रिपोर्ट देखें पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जनाब मेरे ऑफिस कैश के अंदर 50,000 रुपये जमा हुआ था, इसमें से 17,000 रुपये निकल गए, ठीक है, जिसमें से 7,000 रुपये खर्चा हुआ है और 10,000 रुपये हमने बनाम कर दिए। वो बकाया ऑफिस कैश में हमारे पास 33,000 रुपये बकाया है। बिल्कुल इसी तरह हबीब बैंक में हमारे पास 50,000 रुपये था, जिसमें से 20,000 रुपये हमने ऑनलाइन करवाई थी, बाकी बैंक के अंदर हमारे पास 30,000 रुपये बाकी है। अब 30 और 33 को मिला के टोटल 63,000 रुपये हमारे दोनों अकाउंट्स, मतलब हमारे कैश के खाते में भी और हमारे बैंकों में भी, जितने आपके बैंक होंगे, जितने आपके ऑफिस कैश होंगे, वो सारे इधर डिस्प्ले हो जाएंगे। ये खातों के फ़र्क में आपके पास अभी बैंक और ऑफिस कैश में आपके पास 63,000 रुपये बाकी है, ठीक है जी। उसके बाद जामन की रिपोर्ट। जामन के किन बंदों ने किन किन बंदों की ज़ामनी दी थी, ये यहाँ पे खातादार आ जाएगा, जिनके ज़ामन आप खुद होंगे ये उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद आगे है खातों के फ़र्क की रिपोर्ट। खातों के फ़र्क का मतलब ये है कि किस बंदे को आपने क्या, मतलब किस बंदे के आपने कितने पैसे देने हैं और किस से कितने लेने हैं, ये खातों के फ़र्क की रिपोर्ट है जी। ये आप चेक करें। खातादार अली अहमद है, कराची का बंदा है, इस 30,000 रुपये आपने इससे लेने हैं, ठीक है। मोहम्मद अहमद है तो यहाँ पे तो इसके पास आपने 1 लाख रुपए इसका आपकी तरफ है, ठीक है जी। ये सारे आपके खातों की जमा आ गई। उसके बाद हमारे पास खाते की तफसील है। खाते की तफसील का मतलब ये है कि ये जो ट्रांजैक्शन बनाम और जमा हुई है, तो आप तफसील भी निकाल सकते हैं कि कितनी कितनी पैसे आपने जमा किए हैं, कितने बनाम किए हैं। मुझे अली अहमद की तफसील चाहिए। मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ से अली अहमद का खाता सेलेक्ट करूँगा, ठीक है जी। और रिपोर्ट देखें पे क्लिक करूँगा। ये लें जी, अली अहमद है, पहले वो 10,000 रुपये उधार लेके गया है, फिर उसने 20,000 लिया है, तो टोटल 30,000 उसने उधार लिया है आपसे, बनाम आपने बनाम किया है उसकी तरफ, तो 30,000 माइनस में शो हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं खाता निकालूंगा मोहम्मद अहमद का, तो जनाब मोहम्मद अहमद की तरफ आपने उससे जमा किया एक दफ़ा 50,000 रुपये आपने अली के थ्रू जो है वो रकम वसूल पाई है, और बिल्कुल इसी तरह आपने 50,000 रुपये ऑनलाइन रिसीव किए जो कि आपके पास 1 लाख रुपये था, ठीक है। ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खातों के लिए। ये बड़ा ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद ऑपरेटर का अंदराज। ऑपरेटर में यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे आ जाएगा ऑपरेटर का नाम और उसका ओहदा। ओहदे में अगर वो सुपरवाइज़र है तो सुपरवाइज़र सब काम कर सकता है, रिपोर्टें भी देख सकता है, डाटे को डिलीट भी कर सकता है, नए अकाउंट्स भी बना सकता है। जबकि जो ऑपरेटर है वो सिर्फ डाटे की एंट्री कर सकता है, वो डाटा डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। ये इसमें नई चीज़ें हमने ऐड की हैं। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।